बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक तो पाकिस्तान में बड़ा रुला पड़ गया था कि पता नहीं मैं मनी लॉन्ड्रिंग करके भाग गया हूँ पाकिस्तान से, या मैंने पाकिस्तान का पैसा लूट लिया है, या मैं पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा फ्रॉड करके पाकिस्तान से भाग गया हूँ। तो भाई मैं क्लियर कर दूँ कि भागता वो है जो पैसा लेकर भागे, मुल्क को लूट कर भागे, मनी लॉन्ड्रिंग करके भागे, जिसके पास बताने के लिए जवाब ना हो। ना अरशद शरीफ इस मुल्क से भागा था, ना साबिर शाकिर इस मुल्क से भागा है। अरशद शरीफ जिस हालत में वापस आए वो आपको पता है। साबिर भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सही सलामत पाकिस्तान में वापस आएंगे। सारे स्टेक्स और सब कुछ पाकिस्तान में ही उनका भी। मुहित पीरज़ादा के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन अरशद शरीफ साहब का इंतकाल हुआ, रात को मुझे जो टेलीफोन कॉल्स आई उनमें एक कॉल मुहित पीरज़ादा साहब की थी। उन्होंने कहा कि इमरान ये खबर क्या कंफर्म हो सकती है, क्या वाकई ऐसा हुआ है? तो मेरे पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन उस वक्त तक आ गई थी तो मैंने उनको कहा जी बिल्कुल मुहित भाई ऐसा हुआ है। उसके बाद उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मेरा तो अभी ट्रैवलिंग थी, मैं आज जा रहा था पाकिस्तान से बाहर। तो गालिबन उन्होंने फिर पहले थोड़ा सा एक आधा शायद फ़्लाइट को डिले किया और वो गए अरशद भाई के घर, वहाँ पे जाके अफसोस किया और वो टेलीफोन पर मेरे से बात करते हुए काफ़ी देर तक वो रोते रहे, क्योंकि उनका एक बड़ा ताल्लुक़ था अरशद शरीफ साहब से। और मुहित पीरज़ादा साहब बड़े अच्छे दिल के इंसान हैं, वो अपने दोस्तों की बड़ी कदर करते हैं। इरशाद भट्टी साहब का मैं आपको बताता हूँ कि एयरपोर्ट पे हम लोग खड़े थे तो बहुत उदास थे और उन्होंने मुझे कहा कि जब अरशद भाई की डेड बॉडी आ रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बच्ची बहुत डर गई है। मामला ये है कि इरशाद भट्टी साहब की अहलिया का इंतकाल हो गया कुछ अर्सा पहले, आप सब जानते हैं इस बारे में। और उसके बाद वो अपने बच्चों को ख़ुद देखते हैं, इरशाद भट्टी साहब। तो इरशाद भट्टी साहब क्योंकि अपने बच्चों को ख़ुद देखते हैं और वो बता रहे थे कि मेरे बच्चे खौफज़दा हैं, ख़ास तौर पे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई है अरशद शरीफ भाई के इस वाक़े के बाद। तो उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि चंद दिनों के लिए छुट्टी ले लूँ। फिर मुझे उन्होंने बाद में बताया कि मैं अपने बच्चों को लेकर बाहर जा रहा हूँ, तो इस सिचुएशन से उनके बच्चे और वो भी गुजर रहे हैं, तो एक ट्रॉमा है। अदरवाइज़ वापस वो भी पाकिस्तान आएंगे, मुहित पीरज़ादा साहब भी पाकिस्तान आएंगे, बाकी सब लोग भी आएंगे। लेकिन याद रखिएगा जब तक डील नहीं होगी तब तक वो लोग नहीं आएंगे जो मुल्क को लूट कर भागे हैं, जो मुल्क को तबाह करके भागे हैं। तो मेरी सिर्फ गुजारिश इतनी है कि मैं अगर आइंदा कभी बाथरूम भी जाऊँ तो क्या आप लोगों को बता कर जाऊँ, जो लोग प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। भाई हर आदमी की अपनी एक लाइफ है, उसको मुख्तलिफ काम करने पड़ते हैं। और ढिंढोरा पीट दिया, पता नहीं पाकिस्तान से भाग गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मैं 10 दफ़ा पहले आया गया हूँ पाकिस्तान से बाहर, आइंदा भी जाऊँगा पाकिस्तान से बाहर, आऊँगा भी पाकिस्तान से वापस। तो इसमें क्या है, अभी चंद दिन के बाद मैंने फ़ंड रेजिंग के लिए जाना है, ये सलाह मुतासरीन की। बहुत सारे लोगों ने कहा जी आप आ जाएँ हमारे मुल्क में। अब वो 3 मुल्क हैं जहाँ पे मुझे जाना है और उन लोगों ने फ़ंड्स देने हैं लोगों के घर बनाने के लिए। तो क्या मैं फिर भाग जाऊँगा? वैसे फिटे मुँह ऐसी सोच के ऊपर और इस तरह की चीज़ों के ऊपर, ये खुद आप सारी दुनिया बेशक ट्रैवल करते रहें, लेकिन कोई आदमी किसी काम से जाए तो आपको वक्त बढ़ जाता है। बहरहाल मेरे ख्याल में इसके ऊपर मज़ीद टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि अपने काम की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च मैंने आज खुद जाकर भी विटनेस किया दोबारा। पहले दिन के बाद मैंने आज देखा है, क्योंकि बीच में 2 दिन में आनी था, एक दिन में गया और अगले दिन वापस आ गया। तो ये जो मैंने आज देखे हैं मनाजिर, लोगों का जोश और जज्बा बहुत ज़्यादा है। जो पहले दिन था बिल्कुल वैसा ही है। और ये बिल्कुल छोटे छोटे इलाके थे, एमनाबाद का, कामोकी से आगे का और जीटी रोड के इलाके हैं, बहुत छोटे छोटे से एरियाज़ हैं। मैंने 1-2 चीज़ें नोट की हैं। इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेकर नहीं चल रहे। जिस चीज़ ने ताकतवर हलकों को और हुकूमत को परेशान किया हुआ है वो ये चीज़ है कि इमरान खान साहब जहाँ से गुजरते हैं लॉन्ग मार्च लेकर, उनके साथ उनकी चंद गाड़ियाँ और दोस्त मौजूद हैं। नौजवानों की एक तादाद एक शहर से उनको पकड़ती है और अगले शहर पे छोड़ के वापस चली जाती है। अगले शहर से नौजवानों की एक तादाद जुड़ती है, साथ नौजवानों की, ख़वातीन की, बाकी लोगों की, शहरियों की। शहर कह लें, कस्बा कह लें, या एक स्टेशन कह लें, आप स्टेशन कह सकते हैं। तो वो वहाँ से जुड़ते हैं और इमरान खान साहब को अगले स्टेशन पे पहुँचा के वो वापस आ जाते हैं। तो सिर्फ इमरान खान साहब या उनके करीबी साथी वो लोग हैं, या मीडिया के जो चंद लोग वहाँ मौजूद हैं, यही वो लोग हैं जो कंटिन्यूसली इमरान खान साहब के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जो कंटिन्यूसली इमरान खान साहब के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अदरवाइज़ लोगों को वो रिलैक्स रख रहे हैं, सिर्फ उनको लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनाते हैं और छोड़ देते हैं, हिस्सा बनाते हैं और छोड़ देते हैं। इन सब लोगों ने
जितने लोग जहाँ जहाँ लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनते जा रहे हैं, आखिर में जाकर इस्लामाबाद पहुँचना है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि हर जगह पे अगर हज़ारों लाखों लोग मौजूद होते हैं तो इस्लामाबाद में तो 1 मिलियन से ज़्यादा लोग तो यहाँ से इकट्ठे हो जाएंगे। फिर खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे, आज़ाद कश्मीर से आएंगे, गिलगित बल्तिस्तान से आएंगे, सिंध से आएंगे लोग, जनूबी पंजाब से अलग लोग आएंगे, मोटरवे के रास्ते से और लोग पहुँचेंगे, बलूचिस्तान से और लोग पहुँचेंगे। तो इस तरह बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इमरान खान साहब इस्लामाबाद में क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, उनके जो अज़ाइम, मुझे आइडिया हुआ, मैंने उनका एक इंटरव्यू भी लिया। इमरान खान साहब को ये लगता है कि वो तारीख का सबसे बड़ा क्राउड इस्लामाबाद में जमा करने में कामयाब हो जाएंगे। तारीख के सबसे बड़े क्राउड का मतलब ये है कि आज तक इस्लामाबाद में जितने भी जलसे जुलूस हुए हैं उनमें सबसे बड़े इमरान खान साहब के हुए हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि अपने सबसे बड़े जलसे से भी कई गुना ज़्यादा लोगों को ले जाएंगे और इस्लामाबाद में अंदर चले जाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पुलिस तैयारी कर रही है, अटैक करेंगे, लड़ाई होगी। इमरान खान साहब ने कहा मौका ही नहीं मिलेगा, वो कर ही नहीं पाएंगे। वो क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों मौका नहीं मिलेगा, क्या इमरान खान साहब के दिमाग में चल रहा है, इसके बारे में आज उन्होंने जो एक ट्वीट किया है उसके ऊपर बड़ा फड्डा भी पड़ा हुआ है। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जीटी रोड पर हमारे मार्च के हमरा अवाम का समंदर, मैं 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ। सवाल सिर्फ ये है कि आया ये इनकलाब बैलेट बॉक्स के ज़रिए नरम होगा या खून रेजी के ज़रिए तबाहकुन। तो ये एक बड़ी वार्निंग है इमरान खान साहब की। पाकिस्तान में लोग इनकलाब की राह तो तक रहे हैं बड़े लंबे अरसे से। शहबाज शरीफ साहब ने अपने हर जलसे के अंदर जो है वो खूनी इनकलाब बेचा है बड़े लंबे अरसे तक। खूनी इनकलाब आएगा, खूनी इनकलाब आएगा। फिर खूनी इनकलाब मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बेचा है। तहरीक लब्बैक वाले भी खूनी इनकलाब की बार बार बात करते हैं, बाकी सारे लोग भी करते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है कि हम तो जान चाहिए जान देंगे, खून चाहिए खून देंगे। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। लेकिन लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब का ये कहना, ये एक सीरियस बात है, और हुकूमत को और उसके इत्तेहादियों को, ख़ास तौर पे जो सहूलतकार हैं, ताकतवर हलके हैं, उन्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर वाकई में वहाँ तसादुम हो जाता है और बड़े पैमाने पर लोग पहुँच जाते हैं तो फिर लोगों का रास्ता कैसे रोका जाएगा। एक 70 साल का आदमी है और उसके स्टेमिना को आपको दाद देनी पड़ेगी। वो अपने लोगों के साथ चलता चला जा रहा है और नौजवानों को रेस्ट करने का टाइम दे रहा है, खुद नहीं रुक रहा। खुद सुबह निकलता है, रात तक चलता है, फिर सुबह निकलता है, फिर रात तक चलता है। खुद वो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है लोगों के लिए, आज़ादी के लिए, अपना हक छीनने के लिए। इमरान खान को निकालने वालों को लगा था कि हमने एक नॉर्मल पॉलिटिशियन को निकाल दिया है, जैसे हमेशा हम निकाल देते हैं। लेकिन इमरान खान ने साबित किया कि वो एक नॉर्मल आम आदमी नहीं है। वो एक ऐसा जलता हुआ टायर अब इनके गले में पड़ गया है जिससे ये जान नहीं छुड़ा पा रहे। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ना लेना ये पंगा, ये गले पड़ जाएगा और ये ढोल आपसे नहीं बजेगा। यही अल्फाज बार बार मैं आपको हर महीने 2 महीने के बाद याद दिलाता हूँ। तो अब भी मैं कहता हूँ कि इसको अना का, ज़िद का मसला बनाने की बजाय जो ताकतवर हल्के हैं, जिनके पास फैसला करने की कुव्वत है, होश के नाखून ने, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। दुनिया का कोई मुल्क ऐसे नहीं चलता, दुनिया का कोई मुल्क ऐसे चल ही नहीं सकता। महंगाई की सूरत हाल देख लें। पेट्रोल, घी, आटा, दालें, चावल, बिजली, गैस, इन तमाम चीज़ों की कीमतें दुगनी तिगनी इस तरह हो चुकी हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बिल्कुल डाउन चली गई हैं, सरमायाकारी आधी रह गई है। जो बाहर से पाकिस्तानी पैसा भेजते थे वो लगातार कम होता चला जा रहा है। टैक्स कलेक्शन के हदफ पूरे नहीं हो रहे हैं। तो इस हालत में मुल्क कैसे चलेगा? लोग इस हुकूमत को लेजिटिमेट हुकूमत मानते ही नहीं, तो फिर उस हुकूमत के साथ लोग कैसे कोऑपरेट करेंगे? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। मैंने इमरान खान साहब से पूछा, कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आने वाली है। वैसे आजकल शुनीद है कि 2-3 बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनमें से कोई एक आएगा और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े बम फूटेंगे, इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन अब तक का हमारा जो तजर्बा है उसके नतीजे में हमें ये पता चला है कि कोई भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी ऐसा
बंदा जिसको तैयार करके लाया जाए या ब्लैकमेल करके लाया जाए या लालच देकर लाया जाए, वो इमरान खान का नुकसान करने की बजाय अपने पाँव पर एक ऐसा कुल्हाड़ा मारता है कि फिर उसकी जो अपनी ज़ाती सियासत है वो किसी काबिल नहीं रहती। ना PMLN के लोग भी इवन उससे मुतासर नहीं होते। इमरान खान साहब के लोग तो अलग बात है। दूसरा, इमरान खान साहब बहुत अग्रेसिवली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। 4 दिन लॉन्ग मार्च के मुकम्मल हुए। गुजरावाला के आगाज़ में ये लॉन्ग मार्च अब रुका है और इसके बाद ये लॉन्ग मार्च फिर आगे बढ़ेगा। लॉन्ग मार्च ने मुख्तलिफ शहरों से होते हुए रावलपिंडी पहुंचना है और रावलपिंडी के करीब कोई प्लानिंग की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि तमाम काफ़िले वहाँ पे किस तरीके से इकट्ठे किए जाएंगे। तो जब मैंने पूछा इमरान खान साहब से कि आपके खिलाफ कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, कुछ सरप्राइज़, तो उन्होंने कहा जो मर्ज़ी कर लें, जो उनसी मर्ज़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें। इन्होंने इतने मुकदमे किए हैं, इतनी ज़्यादतियाँ की हैं इनके सहूलतकारों ने इस हुकूमत के, ये जो मर्ज़ी करवा लें, ये लोग अब नहीं रुकने वाले। लोगों का अज़म मैं देख रहा हूँ, उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूँ लोगों की आंखों में गुस्सा, मैं देख रहा हूँ कि लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों। और इमरान खान साहब एक ही बात कर रहे हैं, साफ़ और शफाफ इंतखाबात। मैंने उनसे पूछा कि खौफ है सबको कि जनाब अगर रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ है उसके नतीजे में आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई, आप अगर वापस आए तो आप उस पर इंक्वायरी करेंगे, आप पता करवाएंगे कि वो कौन कौन था जिसने इसमें रोल प्ले किया और फिर उनके लिए कानून का शिकंजा आएगा। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि इसके अलावा एक खौफ ये है कि जो NRO 2 हो गया मुकम्मल, उस NRO 2 को आप वापस रिवर्स कर देंगे और ये सारे केसेस दोबारा खुल जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो रूल ऑफ लॉ की बात करूँगा, कानून की बात करूँगा, जो करूँगा कानून और आइन के दायरे में रह के उसके अंदर बात करूँगा। मैंने स्पेसिफिकली दोबारा पूछा कि क्या ये NRO 2 जो है, जो आपने दिया है, ये वापस रिवर्स होगा? तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आइन और कानून के मुताबिक करूँगा, उसी में देखूँगा, उसी से गाइडेंस लूँगा कि कानूनी तौर पे हम क्या कर सकते हैं। तो ये बड़ी क्लैरिटी उनके अंदर मौजूद है और इस बात को आप सब भी समझ लें कि NRO 2 जिन लोगों ने ले लिया है वो उनसे छिन जाएगा अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ गए तो। और यही खौफ है जो उनको इलेक्शन में नहीं जाने दे रहा। नवाज शरीफ साहब का एक ट्वीट है, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर देखते हैं ये ट्वीट कहाँ से है। और मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये ट्वीट नवाज शरीफ ने नहीं लिखा, ये ट्वीट किसी और ने लिखा है। लॉन्ग मार्च में वैसे कोई कहता है 200 बंदे हैं, कोई कहता है 300 बंदे हैं, कोई कहता है 500 बंदे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में इन 200-300 बंदों को रोकने के लिए कोई 10,000 पुलिस वाले, इसके अलावा रेंजर्स और FC वाले, ये सारे इकट्ठे किए हुए हैं। ये क्या बहादुरी हुई है आपकी? ये तो एक पुलिस वाला 10 बंदों के लिए काफ़ी होता है, ट्रेंड आदमी है, उसके बाद इक्विपमेंट है, आंसू गैस है, सब कुछ है। लेकिन अजीब बात यह है कि वहाँ पे बंदे ज़्यादा इकट्ठे किए हुए हैं और 200-300 लोग इमरान खान के साथ आ रहे हैं। यानी इस किस्म की चीज़ें अब कही जा रही हैं। अब आ जाए नवाज शरीफ ने क्या कहा। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि 10 लाख बंदे लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। नवाज शरीफ ने थोड़ी रियायत की है। अवाम की लाताल्लुकी की वजह से वो शर्मंगेज़ झूठ हैं जिनका कच्चा छट्टा कौम के सामने आ चुका है। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और डिटाई से बोला कि DG ISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम से सच बताना पड़ा। वैसे क्या बात है कि नवाज शरीफ अब DG ISI का तर्जुमान बनेगा, यानी DG ISI का मौक़िफ़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पेश करेगा या उसकी सफाई पेश करेगा। क्या बात है, ये वक्त भी हमने देखना था नादरीन। और ये वक्त आपने देखा जब शहबाज शरीफ साहब ने पॉलिश हाथ में पकड़ी और दबा के बूट पॉलिश शुरू की, और जब हमने देखा कि बूट पे ज़बान रखते ही मुंह का जायका ख़राब हुआ कुछ लोगों का, तो यहाँ पे अब आप ये देखेंगे नवाज शरीफ साहब DG ISI की तर्जुमानी करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी और कौम को सच बताया, जिसका जवाब इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका। इसलिए इसका सारा जोर हस्बे आदत सिर्फ गाली गलोच तक महदूद है। मैंने शहबाज शरीफ को कह दिया है कि 2000 का जत्था लेकर आए या 20,000 का, ना इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही इसको कोई फेस सेविंग देनी है, और जिसके लिए ये बेताब है। वज़ीर आज़म को अपनी तमाम तर तवज्जो अवामी खिदमत पर मरकूज़ रखनी चाहिए। पहले तो ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। नंबर 1 ये है कि अगर इमरान खान इतना ही गैर मकबूल है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपने PDM की 14 जमातों ने मिल के, साथ में अपने एस्टेब्लिशमेंट भी मिलाई, पाकिस्तान का मीडिया भी मिलाया, इलेक्शन कमीशन भी आपके साथ है,
सारे इलेक्शन आप हार गए। इतना गैर मकबूल है इमरान खान। पंजाब में उसने धोखे रख दिया, आप 20 में से सिर्फ 4 सीटें जीत सके, वो भी धांधली करके सारी पार्टियां मिलके। इतना गैर मकबूल है इमरान खान, लोग तो उसके साथ नहीं हैं। फिर आप DGISI के खिलाफ आपने अल्फाज मुंह नाम ले लेकर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, आपको आज तक जवाब नहीं दिया गया। इमरान खान को जवाब क्यों दिया जा रहा है या उसके खिलाफ पॉलिटिकल बात क्यों की जा रही है इदारों में, इसका मतलब लोग अच्छी तरह समझते हैं। ये जो ज़बान है ना, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये नवाज शरीफ ने ट्वीट नहीं किया, ये ट्वीट मरीम नवाज़ ने किया है। ये ज़बान, ये अंदाज़, ये नवाज शरीफ का है ही नहीं। देखिए, नवाज शरीफ करप्शन कर सकता है, नवाज शरीफ अंदरूने खादा साजिश कर सकता है, लेकिन ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ नवाज शरीफ के अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं। ये अल्फाज नवाज शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ के टिपिकल वर्ड्स हैं जो वो इस्तेमाल करती है। तो ये मरीम नवाज़ की ट्वीट है जो मरीम नवाज़ ने की है और नवाज शरीफ के खाते में डाल दी है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कोई खूनी मार्च की बात कर दी है या वो कह रहे हैं कि खूनी इनकलाब आएगा। तो ये बात तो सारे पॉलिटिशियन करते हैं, बार बार करते हैं और करते रहते हैं। अभी आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को भी सरप्राइज़ दिए जाएंगे और इमरान खान साहब भी हुकूमत को सरप्राइज़ देंगे और वो सरप्राइज़ बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सिर्फ थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।